जारा दूरदर्शिता याद रखिएगा, जारा दूरदर्शिता जो होता है अधिक एज के कारण होता है। जारा दूरदर्शिता का होता है अधिक एज के कारण होता है। यहाँ पर कारण समझिएगा जारा दूरदर्शिता का थोड़ा सा। आइए, जारा दूरदर्शिता का होता है अधिक जब आपका एज हो जाएगा, ये जो है सिलियरी पेशिया जो है इसकी पकड़ को ढील हो जाती है। सिलियरी पेशिया का जारा दूरदर्शिता में पकड़ का हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। सिलियरी पेशिया जो है इसका जो पकड़ हो जाता है ढीला पड़ जाता है। क्या हो जाता है? ढीला पड़ जाता है। जारा दूरदर्शिता में क्या होता है? जारा दूरदर्शिता अधिक एज होने के कारण आपकी सिलियरी पेशिया वस्तु के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाते, इसका पकड़ ढीला हो जाता है। यह अधिक एज वाला व्यक्ति को होता है। दूसरा कारण क्या होता है? ये जो लेंस है, कौन? ये जो लेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो लेंस है, ये लेंस आपको कांच का नहीं है, किस चीज का है? मांस का बना है। तो ये लेंस जो है जारा दूरदर्शिता में कारा हो जाता है। क्या हो जाता है? कारा हो जाता है। ना जल्दी पुचकेगा, ना जल्दी सिकुड़ेगा, ना जल्दी फैलेगा। ये लेंस मांस का बना होता है, अधिक इसके कारण ये कारा हो जाता है। और दूसरा बात ये है, इसकी पकड़ सिलियरी पेशिया का जो पकड़ है वह ढील पड़ जाते हैं, मैंने ढीला पड़ जाती है। ठीक है, यह सिलियरी पेशिया अपने इच्छा अनुसार इसको नहीं कर रहा है, चल हट दूर की वस्तु देख रहा चलो सिकुड़ो, ऐसा नहीं करेगा, नजदीक वजह चलो फैलो। इस तरह कुछ सिलियरी पेशिया का बूढ़ा होने पर पकड़ का हो जाता है, इस पर नहीं कंट्रोल का हो जाता है, कम हो जाता है। तो जारा दूरदर्शिता में दो ही कारण होता है। पहला कारण ये है कि सिलियरी पेशिया का जो पकड़ है उसका जो कंट्रोल में है उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप बूढ़ा हो जाइएगा तो आपका हाथ गोर पैर काम करना भूल जाता है, बीमारी के चलते कि नहीं, उसी तरह इसमें भी है। आप चाह के भी बूढ़ा होने पर किसी को एक थप्पड़ मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते कि नहीं। तो जारा दूरदर्शिता में यही होता है कि सिलियरी पेशिया का जो पकड़ है वह ढीला पड़ जाता है और ये मांस का बना होता है, ये कारा हो जाता है, ना जल्दी सिकुड़ेगा, ना जल्दी क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, चलिए, तो जारा दूरदर्शिता किसे कहते हैं इसके बारे में लिखते हैं। तो जारा दूरदर्शिता में क्या होता है कि अधिक एज होने के कारण किसी व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देता है, ना नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। जारा दूरदर्शिता में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को न दूर की वस्तु दिखाई देगा, न नजदीक की वस्तु दिखाई, दोनों नहीं दिखाई देता है। ठीक है, कारण क्या है तो आपको बता दिए। अब ये जारा दूरदर्शिता किसे कहते हैं यहाँ पर लिखिएगा। चलिए, जारा दूरदर्शिता, दूरदर्शिता, ठीक है। चलिए, जारा दूरदर्शिता को लिखिएगा जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को, जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को लिखिएगा जब, अच्छा ये पूछा है कब होता है, तो अधिक एज होने पर होता है। जारा दूरदर्शिता का होता है अधिक एज होने पर, जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तु दिखने में क्या होता है, व्यक्ति को नजदीक तथा दूर, नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तु को, दोनों की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है। जब अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नजदीक तथा दूर दोनों की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ऐसे दोष को कठिनाई होती है, ऐसे दोष को जारा दूरदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जारा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं? जारा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक है। जारा दूरदर्शिता माने बुढ़ऊ लोग में होता है। जारा दूरदर्शिता किस में होता है? बुढ़ऊ लोग में होता है। ना उनको नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, ना दूर की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे लोग में वो जारा दूरदर्शिता होता है। कैसे होता है? तो अधिक एज होने पर होता है। कैसे होता है? अधिक एज होने पर होता है। तो बताइए जारा दूरदर्शिता में, चलिए बताइए, तो जारा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? जारा दूरदर्शिता में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? चलिए कमेंट में बताइए। तो जारा दूरदर्शिता में
कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए दूसरा चीज बताइएगा, जो हमारा लेंस है यह किस चीज का, मानव नेत्र लेंस है, मानव का जो लेंस है वह किस चीज का। तो आपको बताए थे साधारणतः लेंस जो है कांच का बना होता है, किसका बना होता है, कांच का। लेकिन मानव का जो लेंस है वह मांसपेशियों का बना होता है, किसका बना होता है, मांसपेशियों का। तो अधिक एज होने पर यह काला हो जाता है, क्या हो जाता है, काला हो जाता है, ना सिकुड़ेगा ना फैलेगा, ठीक है। तो 1 नंबर में लिखिएगा, इसका कारण लिख लीजिए, तेरी को पूरा खत्म हो जाता है। कारण, कारण लिखिएगा, क्यों होता है वो भी बताते हैं। लेंस का, लेंस का मानव नेत्र, नेत्र लेंस लिख लीजिए, नेत्र लेंस का, नेत्र का जो लेंस है, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना, नेत्र लेंस का लचीलापन, लचीलापन कम होना, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना, अर्थात आंख नेत्र लेंस का कारा होना, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का लचीलापन कम होना, अर्थात नेत्र लेंस का कारा होना, क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस का कारा होना, नेत्र लेंस का कारा होना, कारा होना। ये कैसे होता है, नेत्र लेंस जो है अधिक एज के साथ क्या होता है, लचीलापन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कारा हो जाता है। ये जो लेंस है मांस का बना होता है, ना सिकुड़ेगा ना फैलेगा, ठीक है, इसके चलते। दूसरा होता है सिलियरी पेशियों का कमजोर होना, 2 नंबर में कथी है, सिलियरी पेशिया का कमजोर होना, सिलियरी, सिलियरी पेशियों का, पेशियों का कमजोर होना। अब कारण बताते, ध्यान दीजिएगा, कमजोर होना, कमजोर होना। अब यहाँ पर देखिएगा, आपका जो लेंस है ये होता है, ये लेंस है, यहाँ पर सिलियरी पेशिया इसको पकड़ के रख ले रहता है, दोनों ओर से सिलियरी पेशिया इसको पकड़ के रखा। अब ये जो कारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1 सेकंड, बहुत बड़ी क्वेश्चन। ये जब कारा हो जाएगा तो दूसरा बात है, ये अगर ये काम करता था, जबरदस्ती इसको सिकुड़ाता फैलाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये भी बुढ़ारी में कमजोर हो गया, इसको भी कमजोरी धर लिया। और दूसरा ये थोड़ा कारा हो गया, पहले थोड़ा सा भी अगर ये कारा नहीं रहता तो सिलियरी पेशिया प्रयास करता, थोड़ा भी प्रयास करता तो ये क्या हो जाता, सिकुड़ जाता फैल, लेकिन असल बात ये भी कारा हो गया। और दूसरा बात ये क्या हो गया, तो नहीं से कहावत सुने हैं, जब समय कमजोर होता है तो गधा पहलवान होता है, वही हाल है यहाँ। दूसरा कि ये कारा हो गया तो इसके चलते नहीं हो रहा है, और उसके बाद ये भी है कि ये भी कमजोर हो गया, तो दोनों का जो दोस्ती है वह क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, समझ में आया। तो वही चीज है। चलिए तो सिलियरी पेशिया क्या हो गया, यहाँ पर ये इसका पकड़ ढीला हुआ, बस ये और कारा हो गया कि नहीं। अब सिलियरी पेशिया सही काम करता था, इसको पुचकाता फैलाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिलियरी पेशिया काम करना छोड़ दिया। दूसरा बात, सिलियरी पेशिया काम करता लेकिन ये अकर इतना हो गया कि थोड़ा प्रयास भी करेगा तो ये जल्दी नहीं होगा, तो बुढ़ारी पर ये क्या होता है, ये ज्यादातर होता है, ठीक है। अब इस लेंस के क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया, ये आपका लेंस है। इस लेंस में क्या होता है, ऊपर की वस्तु जो है, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु देखने के लिए, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर वाला लेंस का प्रयोग होता है, और नजदीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला का प्रयोग होता है। नजदीक की वस्तु देखने के लिए, नजदीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला का प्रयोग होता है, नजदीक की वस्तु, नजदीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसको याद रखना है, तो इसमें पूछेगा कि दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर वाला लेंस का प्रयोग होता है, नजदीक की वस्तु देखने के लिए नीचे वाला लेंस का प्रयोग होता है। तो ऊपर में दूर, तो देखिए ऐसे समझिए, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दूर की वस्तु देखना है, तो दूर की वस्तु देखना है, यानी दूर की वस्तु में प्रॉब्लम है तो कौन दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। दूर की वस्तु देखने में दिक्कत है तो कौन दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। तो निकट में कौन होता है, अवतल लेंस, कौन लेंस होता है, अवतल लेंस, तो यहाँ पर होगा अवतल लेंस, ठीक है। और नजदीक की वस्तु देखना है तो दूर दृष्टि दो, तो दूर में कौन लेंस, उत्तल लेंस। तो आपने दादाजी के नानी का
किसी का जो चश्मा देखिएगा तो यहाँ पर दो गो लेंस होगा, एक यहाँ पर ऐसे होगा नीचे में, एक यहाँ पर ऊपर में होगा। तो नीचे वाला जो होगा अवतल लेंस, क्योंकि हमको नज़दीक की वस्तु देखना है, नज़दीक की वस्तु में देखने में कठिनाई है, तो नज़दीक की वस्तु देखने में कठिनाई होता है तो वह दूर दृष्टि दोष होता है। दूर की वस्तु देखने में कठिनाई है तो निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। तो नज़दीक की वस्तु देखने के लिए यानी दूर दृष्टि दोष तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस यहाँ पर नीचे होगा, और सॉरी अवतल लेंस यहाँ पर होगा ऊपर की तरह होगा अवतल लेंस, और नीचे की तरह जो होगा वो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा दूरदर्शिता में ये हमारा चश्मा है, दादाजी का चश्मा है, स्टाइलिश चश्मा है। ठीक है, तो ज़्यादा दूरदर्शिता में क्या होता है, ना नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है ना दूर की वस्तु दिखाई देता है। अब पूछेगा ज़्यादा दूरदर्शिता का जो चश्मा होता है बाइफोकल लेंस होता है, तो ऊपर वाला में कौन सा लेंस होता है, तो ऊपर वाला में अवतल लेंस होता है। क्यों कि दूर की वस्तु देखना है, और दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष होगा। दूर की वस्तु देखने में कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, और नज़दीक की वस्तु को देखने में कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि। दोष का मतलब दोस्त, ऐसे समझिए, निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दोस्ती है, निकट का है दोस्ती है, यानी निकट वाला दिखेगा और दूर वाला नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष यानी दूर में दोस्ती है और निकट में दुश्मनी है, ऐसे समझिए, कोई दिक्कत। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें प्रयोग क्या होता है, तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, इसका जो उपचार है, उपचार में लिखिएगा द्विफोक्सी लेंस। क्या होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बाबू, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है, लिख लीजिएगा। इस लेंस में कौन सा लेंस का प्रयोग, इस माने बीमारी में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है, यानी बाइफोकल लेंस, इंग्लिश में दे सकता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत, ज़्यादा दूरदर्शिता